तो बच्चों आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि 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 किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर ब्रैकेट में अच संधि संधि। दूसरा आपका है व्यंजन, इसे हल संधि भी कहते हैं। संधि। तीसरा आपका है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि ते तीन संधि है। स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, इसका एक नाम हल संधि भी है। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सूत्र इसका है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः माने अक के बाद समान वर्ण आने पर वही वर्ण दीर्घ हो जाता है। परिभाषा इसका है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो वही वर्ण दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं पहले। जैसे विद्यालय, तो यहाँ हुआ विद्याधन, विद्याधन आलय। तो हम यहाँ देखते हैं कि बड़ा और बड़ा दोनों मिलकर के दोनों समान स्वर हैं, इसलिए यही स्वर दीर्घ हो जाता है। और यहाँ हम कर देते हैं बड़ा आ धन बड़ा आ, दोनों समान स्वर हैं, यही स्वर मिलकर के दीर्घ हो गया बड़ा आ। इसी प्रकार है ज्ञानार्थी। ज्ञानार्थी हुआ ज्ञान धन अर्थी। ज्ञान धन अर्थी। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें छोटा और यहाँ छोटा, छोटा धन छोटा, दोनों समान स्वर हैं, इसलिए दोनों मिलकर के बड़ा हो गया। पुस्तकालय। विद्यार्थी, विद्यार्थी तो हो जाएगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी। तो यहाँ हुआ बड़ा धन छोटा, समान स्वर हुआ और यही स्वर मिलकर के दीर्घ हो गया बड़ा, बन गया विद्यार्थी। आगे विद्यालय। विद्यालय यहाँ हुआ विद्याधन,
विद्या धन आलय। तो बड़ा धन बड़ा दोनों आ मिला समान स्वर हुआ, यही स्वर दीर्घ हो गया बड़ा। इसी प्रकार हम देखते हैं कवींद्र। कवींद्र तो यहाँ हुआ कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र तो यहाँ हुआ छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, माने छोटी छोटी समान स्वर है और यही स्वर मिल करके दीर्घ हो गया। आगे हैं श्रीसा। श्रीसा श्री धन ईसा। श्री धन ईसा यहाँ बड़ी है, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी बड़ी। आगे है सिरिसा के बाद गिरीसा। गिरीसा तो हो गया गिरिधन ईसा। यहाँ हो जाएगा छोटी धन बड़ी, तो दोनों समान स्वर हैं और यही दीर्घ हो जाएगा और ये बन गया गिरीसा बड़ी से। उसी प्रकार नदीसा तो हो जाएगा नदी धन ईसा बराबर यहाँ बड़ी फिर बड़ी दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएगा और ये बन जाएगा नदीसा। आगे हम आपको बता रहे हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल। भानुदया। भानुदया यहाँ हो जाएगा भानुधन उदया। अब देखते हैं हम यहाँ इस ना में छोटा ऊ आगे भी छोटा ऊ है, दोनों समान स्वर हैं तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। आगे है लघुर्मी। लघुर्मी ते हो जाएगा लघु धन धन ऊर्मी। लघु धन ऊर्मी यहाँ हुआ छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, तो पहले छोटा ऊ धन बड़ा ऊ दोनों मिला करके हुआ बड़ा ऊ लघुर्मी। आगे आपका है बधुस्वा। बधुस्वा ये हो जाएगा बधु धन उत्सवा। बधु धन उत्सवा यहाँ हो गया बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बधुस्वा छोटा ऊ बड़ा। गुरुपदेशा बड़ा ऊ है। गुरुपदेशा यहाँ हो जाएगा गुरु धन उपदेशा। यहाँ हुआ छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, इसके बाद है री का। हम देखते पितृणम। पितृणम ते हो जाएगा पितृधन धन ऋणम। पितृधन ऋणम यहाँ हो गया छोटी री धन छोटी री बराबर बड़ी री। बड़ी री में एक बार हम इसको ऐसे और कर देंगे बड़ी री। उसी प्रकार मातृणम। मातृणम ते हो जाएगा मातृधन ऋणम। मातृधन ऋणम और ये बन जाएगा मातृणम, तो छोटी री धन छोटी री बराबर बड़ी री। मैंने बड़ी री में आपको इसे एक बार और करने के लिए बताया, ते बड़ी री हुआ। होत्रिकारा। होत्रिकारा तो हो गया होत्री धन कारा।
हो त्रिकारा। हो त्रिकारा। 13 आपका दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा आपका है यण संधि। यण संधि। दूसरा यण संधि। यण संधि सूत्र इसका है इको यणचि। इको यणचि। इक का यण हो जाता है। परिभाषा है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो छोटी बड़ी का या छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह, छोटी री बड़ी री का रा और लिरी का ला हो जाता है। जैसे उदाहरण जैसे इत्यादि। तो यहाँ हुआ इति धन आदि। तो यहाँ से छोटी निकला और धन बड़ा, तो ई के बाद असमान स्वर आया तो इसलिए ई का या हो गया। माने छोटी के बाद अगर छोटी बड़ी आता तो समान स्वर है, और छोटी बड़ी के अलावा अगर कोई दूसरा स्वर आया तो असमान स्वर होगा, इसलिए ई के बाद असमान स्वर आया, इसलिए ई का या हुआ। अगला है अभ्युदय। अभ्युदय तो यहाँ हो गया अभि धन उदय। अभिधन उदय तो यहाँ हुआ छोटी धन छोटा ऊ बराबर या, तो ई के बाद भी या समान स्वर आया, इसलिए ई का या हुआ। ई का या हुआ। यद्यपि तो यदि धन अपि, यदि धन अपि तो हुआ है छोटी धन छोटा बराबर या। ई के बाद असमान स्वर आए, इसलिए ई का या। नद्यावेगः। नद्यावेगः तो हुआ नदी धन आवेगः। नदी धन आवेगः तो यहाँ हुआ बड़ी ई धन बड़ा बराबर या। यहाँ भी ई के बाद असमान स्वर आया, इसलिए ई का या हुआ। ठीक, आगे है अत्यधिक। अत्यधिक तो हुआ अति धन अधिक। तो यहाँ हुआ छोटी धन छोटा आ बराबर या। अब हम आपको ऊ का वा बता रहे हैं। इक किसे कहते हैं? इक प्रत्याहार तो ई ऊ री और लिरी।
इसी को हम इक कहते हैं। इसी का इक का यण होता है, यण ई का या, ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला, जब असमान स्वर आता है तब। आगे ऊ का वा हम देखते हैं। स्वागतम, स्वागतम, तो यहाँ हुआ सु धन आगतम, सुधन आगतम। यहाँ हुआ छोटा ऊ धन बड़ा आ बराबर वा, तो ऊ के बाद भी असमान स्वर आया इसलिए ऊ का वा हुआ। अन्वय, अन्वय, तो यहाँ हुआ अनु धन अय, अनुधन अय, तो यहाँ छोटा ऊ, ना में छोटा ऊ है और फिर उसके आगे छोटा आ आया है, इसलिए ऊ के बाद जब असमान स्वर आया तो ऊ का वा हो गया, हुआ अन्वय। आगे आगे है स्वस्ति, स्वस्ति, तो हुआ सुधन अस्ति, तो यहाँ हुआ छोटा ऊ धन छोटा आ बराबर वा, स्वस्ति। गुरुवादेशः, गुरुवादेशः, तो यहाँ हो गया गुरु धन आदेशः। अब हम देखते हैं यहाँ रा में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ धन बड़ा आ बराबर वा, हुआ वा। आगे हैं बध्वादेशः, बध्वादेशः, तो बधु हमेशा बधु में बड़ा उपमात्रा लगेगा, बधु धन आदेशः, आदेशः, तो यहाँ बड़ा हुआ आगे बड़ा, बड़ा ऊ धन बड़ा आ बराबर वा, तो बध्वादेशः। अब हम आपको बता रहे हैं री का रा। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो यहाँ हो जाएगा मातृ धन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। यहाँ री है, यहाँ बड़ा आ है, तो री और यहाँ बड़ा आ, तो कहा गया री के बाद असमान स्वर आया इसलिए री के स्थान पर रा हो जाएगा, रा। मात्राज्ञा। पित्रादेशः, पित्रादेशः, ते हो जाएगा पितृ धन आदेशः, आदेशः, यहाँ हो गया री, री धन बड़ा आ बराबर रा, पित्रादेशः। आगे देख लेते हैं पित्रादेशः। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, हुआ पितृ धन आज्ञा, आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, री धन बड़ा आ, तो री के बाद असमान स्वर आया इसलिए री का रा हो गया, तो रा, पित्राज्ञा। आगे हम चलते हैं लिरी का ला देख लेते हैं। लाकृति, तो हो जाएगा लिरी धन आकृति, आकृति, लिरी धन आकृति बराबर हो जाएगा लिरी धन बड़ा आ बराबर ला, क्योंकि लिरी के बाद असमान स्वर ला आया इसलिए लिरी का ला हो गया। इसे स्वर माना जाता वेदों में, ठीक है। तो लिरी को स्वर माना गया, तो लिरी के बाद असमान स्वर आया इसलिए लिरी के स्थान पर ला हो गया। तो ये रहा आपका यण संधि। यण संधि हम एक बार पुनः इसमें थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कोई उदाहरण हमको मिल जाए, अध्यादेश, अध्यादेश हमको मिला, तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। ये नियम नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीका भी बता देता हूँ कि आसान हो जाएगा कुछ। जैसे या से पहले हम देख लेते हैं, या से पहले कोई अक्षर आधा हो
तो उस आधा वाले अक्षर पर छोटी एक मात्रा या बड़ी एक मात्रा, जिससे शब्द शुद्ध हो जाए वही मात्रा लगा देते हैं। और या जिस स्वर से लिखा हो, या पर जिस स्वर की मात्रा हो तो उसी स्वर से हम उसे लिख देते हैं। अगर मात्रा ना हो तो छोटा आ से लिखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, या से पहले हमको आधा धा मिला तो हमने लिखा आधी। और देख लेते हैं या में कौन स्वर है, बड़ा आ, तो हम यहाँ लिख दिए बड़ा आ। तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अधिधन आदेशा उसी प्रकार है अत्यधिक, अत्यधिक। अब यहाँ हम देख लेते हैं, या से पहले आधा ता है, ता, तो या पर कौन मात्रा, ता पर, तो हो गया अति। लेकिन अब देखते हैं या पर कौन मात्रा लगा, कोई मात्रा नहीं लगा है, तो हम इसमें छोटा मान लेंगे। तो छोटा है अधिक, तो हो गया अत्य अधिक। इसी प्रकार बन जाएगा। उसी प्रकार ऊ का वा गुरुधन, जैसे उसी प्रकार देख लेते हैं स्वागतम, तो यहाँ हो गया सुधन। वा से पहले कोई अक्षर आधा हो तो उस पर छोटा उक मात्रा लगा लेते हैं या बड़ा उका, सुधन, जिससे शब्द शुद्ध हो जाए। तो सुधन आगतम, तो यहाँ हो गया ऊ के सुधन आगतम। तो वा से पहले आधा था इसलिए सा पर छोटा उक मात्रा, और वा में बड़ा आ था इसलिए बड़ा आ से हमने लिख दिया स्वागतम। ठीक है, इसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, आगे कर